सॉरी। भाई एक चीज बोलूं, सुनो, एक लास्ट चीज बोलूंगा, कटुआ बनना इतना आसान ना है। नीचे का टोपा कटवा के ऊपर पहनना पड़ता है, तब बनता है कटुआ। ठीक है, जो कटवा रहे हैं ना सारे, यो मदरसे में क्या है, मदरसे में पढ़ने गया, उसके 4-5 बच्चे हुए, उनकी भी कटवा दी। अरे समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा भाई। हमारी बहन बेटी को छेड़ेंगे और क्या करेंगे वहाँ पे? अरे आपको जाना क्यों है? हम तो नहीं बोलते हम वाटिकन सिटी जाएंगे, हम क्या बोलते हैं, हम मक्का मदीना जाएंगे, हम तो नहीं बोल रहे हैं। बाद में ही हुआ था ना भाई, एक और वीडियो आया था क्या, फुचका वाला ना पेशाब करके खिला रहा था, तो वो भी मुस्लिम ही था। नहीं, वो मुस्लिम था। नहीं, ये मत बोलिए, सुनिए, हिंदू नहीं कर सकता ऐसा काम। आज ये बताइए, हम वहाँ पे पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हम शुद्ध होने जा रहे हैं, या हम वहाँ पे अशुद्ध होने जा रहे हैं? ये बताइए ना। ये चीज, साहब हमारे खाना खाते हैं तो इनको पता होता है किसके खेत से उपजा है, किसकी तो है से आया है, कौन बनाया, ये कपड़ा पहने हुए या किसने बिना है, क्या पता है इनको? अरे कपड़ा में क्या थूका हुआ मुता हुआ, क्या उसको चाट रहे हैं? चावल आया तो प्रयागराज में भी धोके खा लेना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, छोले भटूरे आप धोके खाएंगे? छोले भटूरे आप सब्जी कैसे धोके खाओगे, क्या बताओ? बनी हुई सब्जी कैसे धो दोगे, उसमें थूक दिया तो? मतलब क्या होना चाहिए आप सोचो। भाई बहुत भगा देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए। अरे दारा सिखों को किसने मारा था? उसके भाई औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन सजाकर अपने बाप को सौंपी थी और बाप को जेल में डाला था। किसने डाला था? राजा महाराजा। अपने बाप को जेल में किसने डाला था? संभल में अच्छा मुसलमान था कोई, क्यों ना आया बीच में कि भाई पुलिस पे पथराव क्यों कर रहे हो? पूरा संभल खुदवा लिया ना, और अब जहाँ खुदा है वहाँ मिल रही है मूर्तियाँ कि नहीं? आप ये बताइए, देखिए मेरा बात सुनिए, आप अगर अपने पापा को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो देवे करेगा तू झापड़। प्रयागराज में नारे लगेंगे हर हर महादेव जय श्री राम के, शांति रहेगी। जैसे ही किसी ने गलत, किसी मुल्ला एंट्री हो गई, उसने बोला अल्लाह अकबर, भगदड़ मच जाएगी, लाखों मर जाएंगे। इसलिए आपको भी आपत्ति है अगर मुसलमान प्रयागराज में जाता है कुंभ में? बिल्कुल। क्या आपत्ति है? अरे सर ये बताइए, ना उनको कुंभ के बारे में पता, ना उनको अर्ध कुंभ के बारे में पता, ना उनको महाकुंभ के बारे में पता, तो जाके क्या करेंगे? ना उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है, ना कुछ करना, ना वो स्नान करेंगे, ये सब उनके लिए हराम है। तो वहाँ जाके करेंगे क्या? वो जिहाद फैलाएंगे, हमारी बहन बेटी को छेड़ेंगे और क्या करेंगे वहाँ पे? अरे आपको जाना क्यों है? हम तो नहीं बोलते हम वाटिकन सिटी जाएंगे, हम क्या बोलते हैं, हम मक्का मदीना जाएंगे, हम तो नहीं बोल रहे हैं। सही बात बोल रही थी यहाँ पे भी कि सही बात है, क्यों नहीं आना मीडिया के सामने? हाँ जी, तो क्यों जाना है सर? मेरा तो यही सवाल है भाई। अरे आप वहाँ जाइए जहाँ पर आपका आस्था है। अगर आपको, देखिए बात क्या है ना कि यहाँ बिजनेस भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैं सबसे यही सवाल कर रहा हूँ, उनका काम है, वो व्यापार है। बिजनेस से क्या मतलब है सर? मेरे को ये अगर आज पता चलेगा कि भाई वो थूका हुआ मुता हुआ खिला रहे हैं हमारे को, तो हम क्यों खाएंगे उनके वहाँ पे? और बिजनेस से क्या मतलब है? हर मुसलमान थोड़ी ना कर रही सर, मेजोरिटी लोग कर रहे हैं ना, और क्या पता कि वो भी वो चीज़ करके दे। तो आप ये क्या टेस्ट करना, आप खुद भी तो टेस्ट नहीं करेंगे ना। अगर आपको पता चले कि ये मुस्लिम का दुकान है और आप वहाँ पे जा रहे हैं पुण्य कमाने, तो फिर आप क्यों करेंगे? क्या किसी ने थूक के खिलाया है? क्या प्रैक्टिकल कभी आपने ऐसा देखा है कोई मुसलमान थूक के खिलाया? आपके घर में सांप आया कभी? हाँ, सांप आया आपके घर में? अगर आ जाएगा तो आप डसवा के डराइए मत। मैं बात मत कर रहा हूँ। क्या सांप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। थूका हुआ, अरे यहाँ पर मुता हुआ जूस मुता हुआ गाजियाबाद में ही हुआ था ना, गाजियाबाद में ही हुआ था ना भाई। एक और वीडियो आया था क्या, फुचका वाला ना पेशाब करके खिला रहा था, तो वो भी मुस्लिम ही था। वो मुस्लिम था। नहीं, ये मत बोलिए, सुनिए, हिंदू नहीं कर सकता ऐसा काम। तो आप सब सारे मुसलमानों को सर्टिफिकेट देंगे कि सारे गलत हैं? इन लोग अपना इस्लाम तो मानते नहीं है। किसने कहा नहीं मानते? आपका नाम जान सकता हूँ? फरहान। आप इस्लाम को मानते ही नहीं? मानते? मानते हैं। कैमरा पे कैसे आ गए? और सुनिए मेरी बात, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? इस्लाम में कैमरा पे नहीं आ सकते। इस्लाम में क्या बोला गया? एक सेकंड, इस्लाम में क्या बोला गया है? व्हाट्सएप ग्रुप से सुनिए, उनके लिए बोला गया, उनके लिए उत्तम निवास वही है जहाँ पर पूरी तरह इस्लाम हो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर आप? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा ये इस्लाम में लिखा हुआ है? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या एक बार बताएं, सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? बताइए तो, आप इस्लाम जानते तो क्या लिखा हुआ है? बताइए ना। नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ प्रॉपर इस्लामिक कानून रहेगा, वहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ रहेंगे वही हमारा देश है, समझ गए जी? असदुद्दीन मोहम्मद
असुद्दीन फसुद्दीन जिसका भी नाम लेना है आप ले लीजिए, देखिए, लेकिन गलत चीज है, आप गलत बात क्यों गलत बात बोल रहे हैं आप हमारे को सुनिए ना मैं आपके साथ मक्का मदीना चलता हूँ, मैं आपके साथ मक्का, वैसे आपकी कास्ट क्या है, सिया है सुन्नी है मुस्लिम? नहीं अभी बोल रहे थे ना राहुल गांधी जाति जनगणना कर, नहीं सिया सुन्नी के लिए अलग अलग है मक्का मदीना में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है सिया और नहीं है क्या, नहीं मेरे ख्याल मेरा जहाँ तक नॉलेज है। आपको क्यों जानना कि ये शिया है या सुन्नी है? इन्होंने बोल दिया ना कि मुसलमान है। अरे एक्चुअल में मुसलमान है तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता कांग्रेस को ही वोट देंगे। और वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, आम आदमी पार्टी को भी देते हैं। उन्हीं की तो घटक दल है सर, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया है। देखिए लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं कि प्रयागराज में जो कुंभ होने वाला है वहाँ मुसलमान ना जाए, हम दुकान लगा लेंगे, ये सही बोल रहे हैं क्या? भैया देखिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, ठीक है ना, आप कोई भी मार्केट जाएंगे हिंदू मुसलमान दोनों का दुकान होता है ना। अरे वो मार्केट नहीं है, वो हमारी आस्था का अरे लेकिन वहाँ मार्केट भी लगता है ना। अरे सर लगता है तो हम आपका क्यों खाएंगे? आज ये बताइए, हम वहाँ पे पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हम शुद्ध होने जा रहे हैं या हम वहाँ पे अशुद्ध होने जा रहे हैं, ये बताइए ना। ये चीज सिर्फ प्रयागराज में लागू है, बाकी जगह आप क्यों खा लेते हैं फिर? क्या बाकी जगह क्यों खा लेते हैं? अभी देखिए नेम प्लेट का ऑर्डर आया था जब कांवड़ यात्रा में वहाँ पे लगाने का ये किया गया था सर, हम थूका हुआ मुता हुआ क्यों खाएंगे? ये पॉसिबल है कि ये बच जाएंगे पूरे देश में मुसलमान? भाई साहब हमारे खाना खाते हैं तो इनको पता होता है किसके खेत से उपजा है, किसकी तो है से आया है, अरे कौन बनाया, ये कपड़ा पहने हुए ये किसने बिना है, क्या पता है इनको? अरे कपड़ा में क्या थूका हुआ मुता हुआ है क्या, उसको चाट रहे हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं, अरे कोई भी लॉजिक लगा देंगे अरे भैया आप डफर वाली बातें मत करिए। हम नहीं देखो लॉजिकली ये बोल रहे हैं कि कहाँ तक बचोगे, आपको एक कपड़ा नहीं पता कहाँ से आया है, सब्जी खरीदते हो वो नहीं पता कहाँ से किस खेत से आ रही है। हमारे को ये नहीं पता, मगर हमारे को ये पता कि पंचर कहाँ लगती है। और दूसरी चीज जैसे हम फल, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि कहाँ से कौन से वो से आती है, चाहे उसके बाद में फल भी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो हम घर में धोते हैं, जैसे चावल आया तो प्रयागराज में भी धोके खा लेना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा छोले भटूरे आप धोके खाएंगे? छोले भटूरे आप सब्जी कैसे धो के खाओगे, क्या बताओ? बनी हुई सब्जी कैसे धो दोगे, उसमें थूक दिया तो? ऑनलाइन मंगाते हो खाना है? ऑनलाइन क्या देख के मंगाते? एक का नाम देख के ऑनलाइन जो है, अभी अच्छी बात आपने कही। मैं जब कलकत्ता में था तो ऑनलाइन, मैं वहाँ 6 महीने था हाई कोर्ट के वर्क से, तो वहाँ ऑनलाइन जोमेटो को जो है एक ऑर्डर दिया गया, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपको मालूम होगा। और जोमेटो वालों ने एक मोटरसाइकिल पर जो है अपना ला रहा था और उसमें मुस्लिम था, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, नहीं नहीं वो मौलाना लड़का था जो उसका जो था मुसलमान डिलीवरी लेकर आ रहा तो वो कैंसिल कर देते हो आप? लिसन, डोंट डिस्टर्ब, समझे ना। वो लड़का जो ला रहा था, समझे, वो लड़का पैकेट खोला और उसमें से 6 पीस में से 2 पीस खा लिया खुद और जूठा कर फिर से पैक किया, और वो सारा जो है वहाँ के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, वायरल हो गया। तब उस जोमेटो कंपनी कितने दिन से बैन हो गई। वो मुसलमान था, वो मुसलमान तो ये चीज इत्तेफाक है ना, कोई हिंदू भी तो खा सकता है, गलत बात है। हिंदू नहीं खा सकता क्या चुरा के? क्यों खा सकता है, लेकिन वायरल क्यों हुआ? आज खाएं कहाँ से ना खाएं, तुम डिसाइड करोगे। अबे ये तो हम महोदय आपने ये इतनी नफरत क्यों इधर आई, इतनी नफरत क्यों है इनके दिलों में? बस ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप देख के व्हाट्सएप ग्रुप देख के आ गए क्या? अच्छा हम व्हाट्सएप ग्रुप देख के आते हैं भैया, तुम क्या? ये लोग र्यूमर थूका हुआ है, अरे कुछ घटना है कुछ लोग कर देते हैं उसमें। अच्छा एक मौलाना साहब से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि काम नहीं चलेगा क्योंकि कच्चा माल जो है वो मुसलमान देता है, छोटा व्यापार मुसलमान करता है। इनको बताइए ना आप कहाँ जाइएगा, किसके खेत में जाइएगा, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, पूरा ऊपर से नीचे तक वो कीजिए। जो व्यापार करते हैं ना, जिसमें हो गया चोरी, डकैती, जिहाद, थूकने वाला, पत्थरबाजी, रेप, ये पंचर पुत्र, ये सारी चीजें हम बंद करवा देंगे और इसके बिना हमारा भारत चल पाएगा। इसके बिना हमारा ऐसा ना 100 साल से सोच रहे हैं, आगे 100 साल और सोचेंगे। 100 साल से सोच रहे हैं। बांग्लादेश भीख मांगने लग गया, क्यों? मुसलमान थे। सीरिया पाकिस्तान भीख मांग रहा है, क्यों? मुसलमान थे। सीरिया भीख मांग रहा है, क्यों? मुसलमान थे। यमन, आइए ना 2 मिनट। यमन, फिलिस्तीन, ये सारे देश भीख मांगने लग गए। एक सऊदी अरब है जो पैसे वाले देश है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता। अमेरिका देखता है उसकी सुरक्षा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, 4 शादियां, 50 बच्चे,
सबके हाथ में बम गोले बारूद, यही सारा बिजनेस इनका चलता है और इस बिजनेस के बिना हमारा भारत चल सकता है बड़े आराम से। लेकिन आपने जो बात बोली कि कोई मुसलमान डिलीवरी लेकर आ रहा है मैं कैंसिल कर देता हूँ, इतनी नफरत भरी हुई है। मुसलमान डिलीवरी कैंसिल कर देता हूँ भाई, मैं रैपिडो चलाता हूँ, अगर किसी मुस्लिम का नाम आया तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्या पता ले जाके कहीं मार काट दे। इनके ऊपर भाई 1 रुपए का भरोसा नहीं है मुझे, चाहे वो रैपिडो वाला हो, चाहे जोमेटो वाला हो, चाहे स्विगी वाला हो, भाई मैं इनसे 10 कदम दूर रहता हूँ। अगर कोई दुकान भी मुझे दिख रही है तो सबसे पहले स्कैन करता हूँ, अगर वहां पे नाम अब्दुल, फयाज, फैजान ऐसा कुछ आया तो भैया दूर से नमस्ते। सहमत है इनकी बात से? 100% बोलो भाई। देखो यार नहीं वही वाली बात नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए आप सोचो। भगा देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, अरे सुनो सुनो यही होना चाहिए। ठीक है भगा देना। आपको क्या सेम होते हैं। नहीं सुनो सारे कोई ये टप्पा लगा दिए इन्होंने तो सारे पे कि सारे खराब हैं। बात ये नहीं कि अच्छे मुसलमान कहाँ होते हैं फिर इनसे सारे खराब हैं तो अच्छे मुसलमान कहाँ होते हैं? बचपन से हमारे साथ में बड़े अच्छे क्यों नहीं होते? अच्छा अच्छे होते हैं 100 में से माना 90% है गलत, 90 मान दो, 99 मान लो भाई, एक वो % है सच्चे, एक तो है हमारे में जो आर्मी में मेरा कहना है कि जो आर्मी में अरे सुन तो लीजिए कम से कम। जो आर्मी में मुस्लिम काम करते हैं उन पे भरोसा नहीं भैया। वो सवाल तो अच्छा पूछा है। अटैक में मुस्लिम आर्मी ही मारे गए थे, क्या उन पे भरोसा नहीं है इनको? वो भी तो आर्मी में जो मुस्लिम कार्यरत हैं जो सेवा दे रहे हैं देश को उन पे भरोसा है? सेवा दे रहे वो। अब मैं ये भाई से पहले पूछ, एक मिनट, मैं ये भाई से पहले पूछना कैसे नहीं है? कश्मीर आपको पता हाँ जो कश्मीर में पकड़ा गया वो अच्छा था क्या? कश्मीर में जितने पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं वो अच्छे हैं क्या? देखो, आप अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते, आप अपवाद को उदाहरण कभी नहीं बना सकते। कुछ घटनाएं होती हैं बट उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको नहीं मैं हिंदू मना नहीं कर रहा हूँ। एक आतंकवादी, मुझे एक आतंकवादी हिंदू सिख या कोई संगठन का नाम बता दे मुझे, मैं इनको 10 मुसलमान संगठन बता सकता, एक कोई बताओ। बिल्कुल मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मानते हैं आपके सारे संगठन आतंकवादी मुसलमान? भाई जितने सारे मुस्लिम ही है, लेकिन भाई की वाली बात गलत है कि सारे मुसलमान गलत है, सारे नहीं है भाई, सारे गलत नहीं है उसमें। 100 में से 90। आप ऐसा कीजिए, आप सरकार से मांग कीजिए जो मुस्लिम है उनसे आप वोट देने का अधिकार छीन लो, फिर बात ही खत्म हो जाएगी आपकी। आप क्यों नहीं मांगते? दो चीज है। सर एक बात बताओ, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। मैं क्या सबसे अपने आप को डंक लगवा के चेक करूंगा कि कौन जहरीला है कौन नहीं है? नहीं भैया बोल रहे हैं कुछ के काटने से बच जाते हैं। सर एक बात बताओ ना, कुछ के काटने से बच जाते होंगे, यही तो आप बच तो नहीं रहे ना। कन्हैया लाल को मारने वाला कौन था? कमलेश तिवारी को मारने वाला कौन था? सारी छोड़ो, चंदन गुप्ता को क्यों मार दिया गया, क्या कसूर था? ध्रुव त्यागी, अरे पीछे से सवाल आया, गांधी जी को मारने वाला कौन था? गांधी जी को मारने वाली बाद में ढूंढना, पहले ये बताना। सुनो 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 सुनो, अरे बता दे रहा हूँ ना, जवाब तो ले लो। नाथूराम गोडसे ने मारा था, अब मैं जवाब दे दूं? अब मैं जवाब दूं? सुनोगे? दारा सिकों को किसने मारा था? अरे दारा सिकों को किसने मारा था? उसके भाई औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन सजाकर अपने बाप को सौंपी थी और बाप को जेल में डाला था। किसने डाला था? राजा महाराजा। अपने बाप को जेल में किसने डाला था? नहीं तो बोलते रहे, अगर इतनी ही आपत्ति है इनसे मुसलमानों से तो भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली कि इनसे वोट का अधिकार ही छीन लीजिए फिर। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ भाई, छीनना चाहिए। जो आतंकवादी है, जो दंगाई है, जो दंगा कर रहा है, वो पॉइंट आ गया ना, जो दंगाई है, जो आतंकवादी है, आप प्रत्येक मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर मैंने क्या बोला आपको? कैसे सारे हैं सर? फिर आप बोल रहे हैं कैसे सारे हैं? बताऊं, संभल में अच्छा मुसलमान था कोई? क्यों ना आया बीच में कि भाई पुलिस पे पथराव क्यों कर रहे हो? पूरा संभल खुदवा लिया ना, और अब जहाँ खुदा है वहाँ मिल रही है मूर्तियाँ कि नहीं? अच्छा ये सवाल भी बड़ा अच्छा है कि अगर जैसे जो बोल रहे थे कि अच्छे मुसलमान भी हैं, संभल में आखिर वो अच्छे मुसलमान आगे क्यों नहीं आए? इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं आएगा, सॉरी। भाई एक चीज बोलूं, सुनो, एक लास्ट चीज बोलूंगा, कटुआ बनना इतना आसान ना है। नीचे का टोपा कटवा के ऊपर पहनना पड़ता है, तब बनता है कटुआ। ठीक है, जो कटवा रहे हैं ना सारे, यो मदरसे में क्या है, मदरसे में पढ़ने गया, उसके 4-5 बच्चे हुए, उनकी भी कटवा दी। अरे समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा भाई। इतने सारे दंगे हुए, अच्छा मुसलमान कहाँ पे था? शाहीनबाग में अच्छा मुसलमान था? कहाँ था अच्छा मुसलमान? नाम बताओ अच्छा मुसलमान, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। दिया लेके एक सवाल सच में आपसे है मेरा, आपके पास बस यही मुद्दे हैं कि आप इस पे डिस्कस करने आते, क्योंकि आपको ज़्यादा TRP मिलेगी इसलिए शायद?
नहीं देखो मुद्दा मेरा कुंभ था, लेकिन मेरे को जो मुद्दे पे लोग आप मेरा मुद्दा होता है लोगों की बात सुनना। आप जो बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं मैं सुनूंगा। आप अपना मुद्दा बता दीजिए फिर। नहीं, मुद्दा बहुत सारे हैं देश में भाई। आप बेरोजगारी पे पूछ लो, उस पर हम लोग बात करने को तैयार। एजुकेशन सिस्टम पे पूछ लो, उस पर बात करने। बेरोजगारी दर बताइए चलिए। नहीं मुझे मुझे बेरोजगारी पे बेरोजगारी दर कितनी है? मेरा ये कहना है, आपसे सवाल है मेरे। 2014 से बेरोजगारी दर कम हुई है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी बेरोजगारी पे बात करने के लिए रेडी हूँ। आप बात करिए ना बेरोजगारी पे, मैं रेडी हूँ बेरोजगारी पे बात करने के लिए। मुझे दर बताइए। भाई से अभी मैं एक सवाल, एक क्वेश्चन आपने एक न्यूज देखा होगा अभी, बीपीएससी में जो धांधली हुई है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है। आप एक मुद्दा चूज करेंगे, बीपीएससी का मुद्दा लाइए, बेरोजगारी का लाइए, महंगाई का लाइए। बीपीएससी पे बात करता हूँ मैं, क्या वो सही था? हाँ या ना जवाब मैं दीजिएगा। ये पूछ रहा हूँ आपसे, बीपीएससी पे बात कर ले। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो मैं कर लूंगा। चलिए बताइए, बीपीएससी का मुद्दा बताइए क्या था? बीपीएससी का मुद्दा बताइए क्या ये? दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें धांधली हुई है। क्या भाई आप कुछ ऐसे भी मत करो यार। बोलते हो धांधली हुई है भाई। बीपीएससी का क्या पूछा आपने? मैं बीपीएससी का फुल फॉर्म ही पूछ रहा हूँ भाई। मेरा ही एग्जाम कैंसिल हुआ है। मैं मेरा ही बाबू परिसर धाम में मेरा ही एग्जाम था। बिहार लोक सेवा आयुक्त बोलते हैं उसको हिंदी में भाई। तो उसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? एग्जाम में क्वेश्चन लीक हुए थे। नहीं हुए थे। आप उसी के स्टूडेंट हैं? आप उन्हीं के स्टूडेंट हैं? एडमिट कार्ड है सर, मेरे पास में एडमिट कार्ड है। वीडियो वायरल। अरे मेरा भाई बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना, मैं उसी सेंटर पे था। हाँ, मारपीट हुआ, अच्छा हुआ है क्या? बीपीएससी छात्रों से मारपीट हुआ, अच्छा हुआ है। आप ये बताइए, देखिए मेरा बात सुनिए। आप अगर अपने पापा को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो देवे करेगा तू झापड़। डायरेक्ट पापा मत बन रहे। नहीं बात है क्या कि सर मैं भी बीपीएससी सेंटर, मैं भी वहाँ पे था। वहाँ पे क्या है कि हिंसा नहीं। देखिए आपके मुद्दे पे बात हो रही है, आपके मनपसंद मुद्दे पे बात हो रही है, डिबेट करनी पड़ेगी। वहाँ पे माइक से बोला जा रहा, भैया आप सुन लीजिए, माइक से बोला जा रहा था कि अगर किसी को 10 मिनट 15 मिनट पेपर लेट मिल रहा है तो उसको उतना समय दिया जाएगा। सर मैं भी एडमिट कार्ड दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास में एडमिट कार्ड है। मैं भी वहीं बाबू परीक्षा परिसर में मेरा भी एग्जाम था 13 तारीख को, और उसके बाद में हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ। उसमें सबसे बड़ा सेंटर था, 12,000 स्टूडेंट वहाँ बैठ सकते हैं, समझे। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ जो मेरे को लगता है कि ये जो अभी इलेक्शन आने वाला है, वहाँ पे कुछ जो अन्य पार्टी के जो लोग थे, स्टूडेंट थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने हंगामा किया और कुछ भी नहीं। ये बताइए कि हजार शरारती तत्व थे वो कुछ। अरे शरारती तब जिहादी जो बोल लीजिए आप उसको। नहीं सर, उसमें हिंदू भी कैसे नहीं थे। मेरे भी भाई लोगों ने एग्जाम दिया है, उनको भी मार लगी है लाठी। मतलब आप ये मानते हैं कि मुसलमान जिहादी होता है, हिंदू नहीं होता? आप कह रहे हैं कि हिंदू भी थे, आपने बोला कि हिंदू थे उसमें। आप अपने बात को घुमा रहे हैं। मेरा आपने बोला कि उसमें हिंदू भी थे, आप मानते हैं कि मुसलमान जिहादी होता है? एग्जाम दिए, उनको लाठी डंडे पड़े हैं भाई, इसलिए वो बुरा लगता है। सरकार डंडे ये देख के नहीं मारती कौन हिंदू कौन मुसलमान, सबको मारती है बराबर। जो इस देश में अपने मांग वो आप ही तो क्लैरिफाई कर रहे हैं। अरे समर्थन, अरे यार अपने डिमांड करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन को मार लगनी चाहिए। लेकिन देखिए ये स्टूडेंट है, इनकी बात झूठ हो सकती है क्या? ये खुद बता रहे हैं चीजें क्या है क्या नहीं है। एग्जाम बीपीएससी का, हमारे घर के लोगों को मार लगी है डंडे से। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, आंदोलन करने का क्या होना चाहिए? उसमें बात होना चाहिए कि आप डंडे चलाओगे। जो अरे मांग करना। अरे रुक जाओ, मुख्य बात रह जाएगी, मैं बोलता हूँ। भाई साहब सुनो, बीपीएससी के मामले अभी जो हुआ था, ये मुद्दा भी हटाते हैं आपने, वो मेरा मुद्दा हटा दिया, अब आप ये मुद्दा भी हटा देंगे, मेरी डिबेट अधूरी रह जाएगी। कोई मुद्दे पे बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ भटकाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भटकाने आए हैं क्योंकि खुद भटके हुए हैं। सीधी सी बात। आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए। कार्यक्रम तो मेरा चालू है, आपकी मंशा बताते जाइए, आपकी मंशा बताते जाइए, आपकी मंशा बताते जाइए। आप 90% मीडिया वही कर रही है जो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी मंशा बताते जाइए, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका एक शब्द नहीं कटेगा, इनसे पूछो, एक शब्द नहीं कटेगा, आपकी मंशा बताइए। मेरा बस आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि नहीं गलत कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत न्यूट्रल हूं भाई। आप अपनी मोटा मोटी मंशा बता दीजिए कि बीजेपी गलत कर रही है, बोल दीजिए। मैं क्या बोलूं? मुझे बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत ही अच्छी कर रही है वो, मैं गलत कैसे बोलूं? तो क्या मंशा है फिर? दिक्कत कहाँ है फिर? मंत्री जो हमारे बहुत अच्छा काम किया रोड के लिए, कहाँ है दिक्कत? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी। आपने बोला 98% मीडिया जा रही है, दिक्कत है कहीं पे? मेरा सवाल बस मीडिया से है कि आप लोग अच्छे मुद्दे पे डिस्कस कीजिए,
ताकि एक अच्छा संदेश जाए। अरे इससे खूबसूरत चीज होगी, आपके मनपसंद मुद्दे पर डिबेट में कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारी मीडिया को बोल रहा हूँ, सारी मीडिया से मेरा आग्रह है कि आप लोग अच्छे मुद्दे को चूज कीजिए, उस पर बात कीजिए। सिर्फ इधर सब बजाय कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? अच्छा मुद्दा क्या है भाई? एजुकेशन है भाई, बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी कितनी है अभी? सब कुछ है यार। कितनी है अभी? अरे मैं अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, देश का माहौल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, अरे सर सुनिए, आपके मुद्दे पे बात होगी, मेरा एक सवाल सुनते जाइए। देश का माहौल सही है या गलत? अभी नहीं है सही। क्या सही है? देश का माहौल सही है बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब सही है, मानते हैं? बिल्कुल सही माहौल है, कहीं दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता। देखने से तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो हर जगह है, ऐसा नहीं है। क्या संभल में पीछे से कोई पूछ रहा है, संभल में खुदाई माला मामला गलत है? नहीं वो गलत है। खुदाई बहुत अच्छी है। नहीं अच्छा, संभल में जो खुदाई हुई है, जो मस्जिद की नहीं, हाँ वो सही था, हाँ बिल्कुल सही था। मैं न्यूट्रल, मैं तो जो गलत है उसके लिए बोलूंगा, जो सही है उसके लिए सही बोलूंगा, सीधी सी बात है। बीजेपी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह अच्छा काम कर रही हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बस मेरा सवाल ये दिक्कत तो आपको अभी कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुसलमानों से वोटिंग अधिकार की मांग कर लीजिए, छीन लीजिए। एग्जैक्टली, जिनको वो दिक्कतें सब दब गई हैं, दिक्कत है बहुत ज्यादा, उनको मांग करनी चाहिए। वो दिक्कतें भी दब गई हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो दिक्कतें अभी दब गई हैं? बीजेपी के क्या कहते हैं गवर्नमेंट में, क्या मुस्लिम विधायक नहीं है? क्या मुस्लिम सांसद नहीं है? क्यों है? अरे क्यों, आप बताओ। अरे तो ये चीजें तो उनको बोलनी चाहिए ना, कि जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी दबाने का काम कर रही है, ये सवाल आप हमसे ना करके उन मौलानाओं से करिए। यार ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं आप हम इसमें नहीं फंसते हैं। नहीं तो विधायक है, वही एक सांसद है, तो वो पता कैसे है? वो एक ने वो था क्या नाम है, उसने तो धर्म ही बदल लिया। अधिकार संविधान, वो तो नाम रख रखा है, ये भी अधिकार है हमारा संविधान ही देता है। नाम रख रखा है बताने के लिए, कुछ नहीं है इससे और भी मूल्य प्रेरित हो बीजेपी। अच्छा एक सवाल और, दिक्कत तो नहीं है, प्रयागराज में साधु संत डिमांड कर रहा है कि मुसलमान नहीं आना चाहिए, आप बताइए संविधान क्या कहता है? बताइए मुझे। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। संविधान क्या कहता है? संविधान को मानते कहाँ? पता है भाई, एक बात है, मेरा सवाल संविधान से नहीं था, मेरा सवाल आपसे था कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप पता है फिर से वही कर रहे हो जो इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। नहीं सवाल पूछना मेरा काम है, मैं अपनी मर्जी से सवाल नहीं लेके आया जनाब। सुनिए 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 सुनिए, मैं अपनी मर्जी से सवाल नहीं लेके आया। देश के बड़े बड़े साधु, देश के बड़े बड़े संत ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि एंट्री बैन होनी चाहिए मुसलमानों की। ये सवाल मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये सवाल बेहतर आप इनसे पूछिए, वो ज्यादा। इन्होंने बोला नहीं आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्यों? नहीं मेरे खुद की चॉइस है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल ये मेरी चॉइस। अभी तो आप बोल रहे थे ना कि मुद्दों पर बातें करिए, मुद्दे बहुत हैं, माहौल सब सही है। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो आप कमेंट ही नहीं करेंगे। आपसे आग्रह था, मुझे मीडिया से आग्रह था, आपसे इतना आग्रह नहीं कर सकता हूँ क्या? आग्रह कर सकते हैं, लेकिन जवाब भी देना आपका कर्तव्य है, आपका जवाब देना कर्तव्य है। जैसे ये मना कर रहे हैं आप, या तो मना करिए, हाँ करिए, उस पर तथ्य रखिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 1 घंटे से देख रहा था, मतलब बहुत देर से आप सुन रहा था, अच्छा से पूछे आपने, बट जो मैंने देखा कि 90% कॉन्टेक्स्ट में आपका टॉपिक ही वही था। नहीं अगर कॉन्टेक्ट में मेरा वही था तो उसको, उस मुद्दे को छोड़कर मैं आपके मुद्दे पर क्यों गया? फिर भी आप बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप मौन धारण कर रहे हैं कि मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। और आप बाद में आपने उस चीज पे दोबारा लेके आ गए कि भाई वो लोग डिमांड कर रहे हैं प्रयागराज में, इसलिए नहीं मुल्ला वहाँ जाना चाहिए। देखो हम वहाँ पे नारे लगेंगे, हर हर महादेव जय श्री राम, आराम से। मुझे पता है आप इस पे जवाब नहीं देंगे और आप चले जाएंगे। सुनो, प्रयागराज में नारे लगेंगे हर हर महादेव जय श्री राम के, शांति रहेगी। जैसे ही किसी ने गलत, किसी मुल्ला एंट्री हो गई, उसने बोला अल्लाह अकबर, भगदड़ मच जाएगी, लाखों मर जाएंगे, इसलिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं जाना चाहिए भाई। क्यों, इस नारे में कुछ दिक्कत है? हाँ? अरे बम फटता है, अल्लाह अकबर के नाम से बम फटता है, और कुछ नहीं होता, या दंगे होते हैं। चेक कर लो, अल्लाह अकबर जब भी आया है या तो युद्ध हुआ है, या बम ब्लास्ट हुआ है, या दंगे हुए हैं। उदाहरण के लिए हजारों तुम्हें पता ही है, फिर तो यही होएगा फिर, इसलिए बैन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे पर बात चल रही थी कि प्रयागराज में जो साधुओं की मांग है और उसके बावजूद नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ गए हैं, उसको लेकर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। आप लोगों के क्या राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TN1।